चलिए बच्चा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर कुछ सम्स करना, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग थ्योरी देख चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम का, जहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम देखें, उसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखें, और क्या देखें, इंटरसेप्ट थ्योरम के बारे में पढ़ें, ठीक है ना। तो चलिए अब इस चीज़ का हमको एप्लीकेशन करना है, और बस आपको एक छोटा सा बात याद रखना है यहाँ पर कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जैसे रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सब काइट, ये सब का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आपको अगर पता है तो इस सम का, इस मतलब चैप्टर में एक भी सम आपका नहीं रुकेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम्स को लेते हैं, कुछ बुक्स का ही आपका सम लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला सम स्टार्ट करते हैं हम लोग करना। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि ये पहले फिगर भी देखना होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन द फिगर वन गिवन बिलो DEF आर मिड पॉइंट्स। अच्छा, हम डायरेक्टली यहीं पर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, ठीक है ना, दिख रहा है आप लोग को। चलिए, तो DEF क्या है बच्चा, यहाँ पर मिड पॉइंट्स है, ठीक है। DEF क्या है, मिड पॉइंट है। एक सेकेंड। तो DEF अगर मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, और ये भी मिड पॉइंट है, सही है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोला है कि AB का वैल्यू D एंड फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC, CA एंड AB, BC, CA एंड AB, वेरी गुड। इफ AB इज 6, BC 4.8 एंड CA 5.6, तो हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ट्रेपीजियम FBCE का, मतलब इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, दिख रहा है आपको, ये एक ट्रेपीजियम, यहाँ पे इसका ट्रेपीजियम का हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, एज वेल एज इसके साथ साथ हमको क्या करना है, जो FDE है इसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो पहले सारा डेटा लिख लेते हैं। AB 6 है, BC है 4.8, CA है 5.6, ठीक है। तो AB 6 है, तो AB 6 है, यहाँ पे लिख देते हैं 6, सही है। BC कितना है बच्चा, 4.8 है, 4.8 है। CA कितना है, 5.6 है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ से देखिए अच्छा, अब हम क्या बोलेंगे कि अच्छा, ये अगर मिड पॉइंट है तो ये कितना है, 3, और ये भी 3, ये कितना होगा 2.8, और ये भी कितना होगा 2.8, ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, ये 2.4, ये भी कितना होगा 2.4, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट्स है तो हाफ हाफ हम लिख दिए। अच्छा, अब देखिए बच्चा यहाँ पर कि अगर आप देखेंगे ट्राइंगल ABC में, तो FB मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है, तो आप क्या बोलेंगे कि FE क्या होगा, FE क्या होगा, पैरेलल टू BC, FE क्या होगा, पैरेलल टू BC, और FE क्या होगा, हाफ ऑफ BC, FE क्या होगा, हाफ ऑफ BC भी होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अच्छा FE क्या आएगा, हाफ ऑफ BC आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। FE क्या आएगा बच्चा, हाफ ऑफ BC आएगा, तो FE का वैल्यू क्या हो जाएगा, FE का वैल्यू भी हो जाएगा 2.4, कोई दिक्कत नहीं ना। FE का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.4। नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे, सिमिलरली अगर E भी मिड पॉइंट है, E भी क्या है बच्चा, यहाँ पर मिड पॉइंट है, और D भी मिड पॉइंट है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो साइड है DE, ये भी क्या होगा, पैरेलल टू AB, एंड क्या होगा, हाफ ऑफ AB। DE क्या होगा, पैरेलल टू AB, एंड DE हाफ ऑफ AB। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AB, मतलब आ जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 आया, सही है। FE का वैल्यू कितना है, 2.4 आया। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, DF, ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम देख रहे हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, तो अगर अब इस बार अगर हम इसको देखें बच्चा, ठीक है, DF को, अगर हम DF को देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो DF क्या होगा, पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC होगा ना DF। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2.8। अब आपको बोलना बहुत आसान है कि FBCE का जो ट्रेपीजियम है FBCE, उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चे, जल्दी से बता दीजिए, उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, FBCE, ओहो वेट, ये क्या होगा, FBCE, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो FB का जो लेंथ है वो प्लस BC का जो लेंथ है वो, तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 4.8, सही है ना। FB प्लस BC प्लस CE का लेंथ कितना हो जाएगा, 2.8, सही है, 2.8, प्लस FE का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा, 2.4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बस आप लोग इसको ऐड कर लीजिए। तो आफ्टर एडिंग ये सारा चीज़ कितना आ जाएगा आपके पास, इसमें आपको पेरीमीटर आ गया 13 ना, 2.3, ये हो गया 7.8, फिर 7.8 हो गया, तो ये हो गया हाँ 13, ये कितना आ जाएगा बच्चा, 13, ठीक है।
8 4 यहाँ से 12 होगा 2, ठीक है, 2 और 8 मिल करके फिर कैरी चल जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा 13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलिए अब आपको क्या पता है यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि डी ई एफ का भी पेरीमीटर आपको निकालना है। तो ये तो और आसान है, बस इसको इसको और इसको ऐड करना है। ठीक है, इस तीनों को ऐड अप कर दीजिए, इसको इसको और इसको। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे आप कि 2.4 प्लस हाउ मच 2.8, तो ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया 4 और ये 5.2 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 5.2 हुआ था ना, प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 8.2 सेंटीमीटर। तो DEF ट्राइंगल DEF का पेरीमीटर कितना है बच्चा, ट्राइंगल DEF का पेरीमीटर आ गया हमारे पास 8.2। और सिमिलरली हम क्या कर लिए FBC ट्रेपेजियम का हम क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 13, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, गुड। तो अब ये मिट जाएगा सारा। हाँ, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चा, सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है इन द फिगर टू गिवन बिलो D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC। ध्यान से देखिए, तो इसमें बोल रहा है कि D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC। तो एक बार हम यहीं पर ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम है कि आप लोग को दिख भी जाए, ये एक ऐसा डायग्राम है ABC, सही है, D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, चलिए वेरी गुड। उसके बाद से क्या बोल रहा है, ए बी एंड सर BC का वैल्यू है 5.6, ये कितना है बच्चा 5.6, गुड। एंगल B है 72, ये वाला एंगल दिया हुआ है 72, ठीक है। अच्छा ये मिड पॉइंट्स है, इसको हम ऐसे बस ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, 72 डिग्री। कंप्यूट DE एंड ADE। तो DE का वैल्यू क्या होगा, ADE का वैल्यू क्या होगा, क्या हमको अलग से बताने की जरूरत है यहाँ पर, नहीं, एकदम बताने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि आपको क्या पता है, सिंस D इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, तो इसको लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये थर्ड साइड का पैरेलल और उसके हाफ होगा ना। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि DE क्या होगा, हाफ ऑफ BC। तो DE का वैल्यू कितना आ जाएगा अच्छा, डायरेक्टली अगर ये 5.6 है तो कितना आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। अच्छा अब बोल रहा है कि एंगल D निकालना है ना, एंगल ADE निकालना है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ध्यान दीजिए, अभी हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों पैरेलल है, D पैरेलल टू BC है। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। तो ये एंगल कितना है 72 डिग्री, देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे आप लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए गुड, अब हम लोग इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं, ठीक है ना, इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं। देखिए क्या है थर्ड पार्ट देखिए क्या है बच्चा, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इन द फिगर 3 गिवन बिलो D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं, नहीं यहीं पर तो है, देखिए दिख जाएगा आपको, ध्यान से देखिए इस थर्ड वाले को देखिए। हाँ, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि D E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC रेस्पेक्टिवली। D भी मिड पॉइंट है, E भी मिड पॉइंट है, ओहो, D भी मिड पॉइंट है और E भी मिड पॉइंट है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पे, देन DF इज पैरेलल टू BC, और DF दिया हुआ है, इट इज गिवन कि DF पैरेलल है BC के, ठीक है, DF किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, वेरी गुड, ये भी हमको पता है। चलिए उसके बाद से क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट DBEF इज अ पैरेललोग्राम, DBEF। अच्छा DBEF को हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, मतलब इसको ध्यान दीजिए, इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि हम बस अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दें, तो हम बोल सकते हैं ना कि अच्छा ये भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला बात आप क्या बोलेंगे, आप ध्यान दीजिए, आप सबसे पहला बात क्या बोलेंगे, देखिए अच्छे से कि D तो मिड पॉइंट है, हमको पता है, वी नो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड वी हैव ड्रॉन DF पैरेलल टू BC। तो अगर DF को पैरेलल टू BC ड्रॉ किए हैं तो हमको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से हम किसी भी दूसरे साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो थर्ड साइड बचा है उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर F इज व्हाट, मिड पॉइंट, F इज व्हाट बच्चा, मिड पॉइंट ऑफ क्या, AC, ऑफ AC। F क्या है, AC का मिड पॉइंट है, क्यों मिड पॉइंट है भाई,
कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपको रीज़न लिखना होगा। चलिए, तो हमको कंक्लूजन में ये बात पता चला कि अच्छा यहाँ पर एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो एफ भी मिड पॉइंट है ए सी का। अब देखिए, अब आप इजीली बोल सकते हैं कि आपको दो चीज़ गिवन था, दो चीज़ क्या क्या गिवन था कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, देखिए ऊपर थोड़ा करते हैं कि आपको क्या दिया हुआ था बच्चा कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, तो डी मिड पॉइंट था, ई भी मिड पॉइंट था। अभी आप प्रूफ कर दिए कि एफ भी मिड पॉइंट है। तो अब आप देखिए, आप आसानी से ये बात बोल सकते हैं ना। देखिए, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं अलग से। अब आप क्या बात बोल सकते हैं कि डी, ये वाला जो लाइन है ये इसके तो पैरेलल है ही, ठीक है ना, मतलब कि ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइन है इसके पैरेलल तो है ही। अच्छा, अभी हम क्या प्रूफ किए कि f इज़ द मिड पॉइंट। अगर f मिड पॉइंट है तो आप क्या बात बोलेंगे कि इन ट्राइंगल सी ए बी एफ भी मिड पॉइंट, ई भी मिड पॉइंट, तो एफ ई भी पैरेलल होगा किसके, ए बी के। समझ में आ रहा है ना। तो हमको पहले से क्या पता था कि ये दोनों पैरेलल है, हमको पहले से पता था कि ये और ये पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। बट अभी हमको क्या पता चला बच्चा कि अच्छा नहीं, ये दोनों भी पैरेलल है। तो क्या ये मेरे पास सफिशिएंट डेटा है टू प्रूव इट अ पैरेललोग्राम? हाँ, एकदम है, ठीक है ना। अभी हमको ये बात देखिए, फिर से एक बार बोलते रहे कि हमको ये बात पता था कि ये और ये पैरेलल है, लेकिन अभी हम प्रूफ कर दिए कि ये और ये भी पैरेलल है, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ कैलकुलेट AC इफ AF इज 2.6। AF का वैल्यू बच्चा आपको दिया है 2.6, AF ये है ना, तो किसका वैल्यू पूछा है, AC का। कैलकुलेट AC इफ AF इज इक्वल्स टू 2.6। अच्छा, F यही था ना, तो डायरेक्टली डबल कर देंगे, ठीक है। ये बच्चा कुछ था ही नहीं, इसको आप लोग बस देख लीजिए, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग ये कर चुके हैं, तो डायरेक्टली आप बोल देंगे AC का वैल्यू ट्वाइस हो जाएगा इसका, इंटू 2 मतलब कि 5.2 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एंटर करते हैं। आप में भी आप लोग को ये सारा हम हटा दे रहे हैं सारा चीज़। देखिए, आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इस तीनों सम को कैसे किए हैं, ठीक है। 1 2 3 1 का ये तीनों पार्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द 4 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग इन पेयर्स द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स C of a triangle are congruent to each other. Joining in pairs. अच्छा बच्चा, देखिए यहाँ पर ना कुछ ऐसा बात होगा कि एक्चुअली में यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम ये 4 ट्राइंगल से ही हमको समझ में आ रहा है कि देखिए, ये एक बार आप थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट गड़बड़ ध्यान दीजिए कि अगर बोल रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है तो अगर इसके तीनों मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, तीनों मिड पॉइंट्स को अगर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो 4 ट्राइंगल मिलेगा, 1 2 3 4। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये चारों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये 4 ट्राइंगल्स, ऑल 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक्चुअली में कुछ ऐसा होगा कि प्रूव दैट द 4 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है ना। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बहुत आसानी से। पहले मिटा दिया जाए थोड़ा सा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे बच्चा, इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए, थोड़ा छोटा भी जगह मिल जाएगा। हाँ, अब देखिए, अब हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला बात यहाँ पर कि अगर ये ट्रायंगल है, देखिए कॉन्ग्रुएंट तो बहुत तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको 2 तरीका बस बोल दे रहे हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर। एक तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, देखिए अगर आप इसको ज्वाइन किए, इसको ज्वाइन किए, इसको ज्वाइन किए, ये हम विदाउट मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किए हुए बोल रहे हैं कि डायरेक्टली कैसे बोल पाएंगे, ठीक है ना। यह सपोज करिए कि अगर ये x होगा, ये x होगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 2x। तो आप क्या बोलेंगे कि इसका लेंथ कितना होगा, क्योंकि इस दोनों मिड पॉइंट्स है तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा और इसके हाफ होगा। तो ये अगर 2x है टोटल लेंथ, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, x। सिमिलरली अगर आप क्या लिखेंगे बच्चा कि ये अगर y है, ये y है, तो ये y होगा, उसका हाफ, पूरे लेंथ का हाफ, ये बात देखिएगा। सिमिलरली अगर हम बोल दें कि ये कुछ m है, ये m है, तो ये भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो चारों ट्राइंगल है उसमें एक साइड क्या है, x है, एक साइड m है, एक साइड y है। चारों में देखिए x y m x y m x y m आपको दिखेगा, ठीक है।
तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि अच्छा ये चारों ट्रायंगल क्या है बच्चा, ये चारों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, साइड 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 से, ठीक है ना, साइड 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 से ये चारों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये तो एक तरीका हुआ कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके हम बोले हैं। क्या इसको हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम? तो देखिए उसका क्या तरीका है, उसका तरीका कुछ इस प्रकार है। हम एक बार इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से इसको, देखिए हम कैसे प्रूव कर पाएंगे इजिली, कि हम पहले क्या बोलेंगे बच्चा, ओहो हाँ, तो देखिए हम कैसे बोलेंगे कि पहले आप देखिए कि अगर ये ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर हम इस दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आएगा, इसके पैरेलल। अगर ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आएगा, इसके पैरेलल, ठीक है। सिमिलरली अगर ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा ए सी के पैरेलल, ठीक है। तो नाम हम चलिए जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ये हो गया डी ई एफ। तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या हुआ, थर्ड एक क्या बचा है मेरे पास बचा है ये वाला चीज़, कि अगर हम ये दोनों भी मिड पॉइंट्स है तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसके पैरेलल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चा कि यहाँ पर अगर बहुत आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखेगा कि देखिए बी डी ई एफ को देखिए, बी डी ई एफ, क्या ये एक पैरेललोग्राम मिल गया आपको? क्योंकि देखिए ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ध्यान दिख रहा है आपको, ध्यान से दिख रहा है आपको, ठीक है। बी डी किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और डी किसके पैरेलल है, एफ बी के पैरेलल है। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, और एफ डी क्या है, एक डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप मिड पॉइंट थ्योरम से अगर इसको करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ये बात लिखेंगे यहाँ पर, क्या बच्चा, आप क्या बात बोलेंगे बच्चा यहाँ पर, कि ये एक पैरेललोग्राम है और उसका ये डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स, इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिंपली, ठीक है ना। क्या बात बोले, हम फिर से बोलते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैरेललोग्राम में इसका एक डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो आप इससे क्या बात बोल पाएंगे कि अच्छा इसका मतलब अगर ये है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जब आप देखेंगे अच्छे से तो आपको ये भी बात दिखेगा कि अच्छा हाँ सर ये बात भी तो हमको दिख रहा है कि एफ ई किसके पैरेलल है, डी सी के, और एफ डी भी किसके पैरेलल है, यहाँ पर ई सी के। तो आप बोलेंगे कि अगेन एफ डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, और यहाँ पे क्या है, डी डायगोनल है, तो ये और ये दोनों भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये और ये, ठीक है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे कि ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, किससे, इससे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे जो 4 ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अच्छा बहुत तरीका से आप इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ठीक है। और भी क्या तरीका है यहाँ पर, और आप तरीका देख सकते हैं, एंगल का भी आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से दिख रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पर क्योंकि ये पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, सही है। तो ऐसे कर करके आप एंगल्स का भी हेल्प ले सकते हैं। सिमिलरली आप इधर देखेंगे तो ये जो एंगल होगा, मतलब ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो आप ऐसे करके क्या देखेंगे कि सब में एंगल्स भी इक्वल आ जा रहा है सारा का सारा, और सारा का सारा साइड्स भी इक्वल आ रहा है। तो ये आपके ऊपर है, जैसे मन वैसे कर लीजिएगा। हम 2-3 तरीका बोल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से बच्चा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच PQR S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD DA रेस्पेक्टिवली। अच्छा यहाँ पर क्या है बच्चा, AB BC CD DA क्या है, मिड पॉइंट्स है, के मिड पॉइंट्स है क्या, PQRS। तो रेस्पेक्टिवली AC इज इट्स डायगोनल, तो शो दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। देखिए तो ये क्वेश्चन हम बस इसलिए लिए हैं बच्चा कि हम आपको बस ये बात एक जनरलाइज करके बोल पाएँ। क्या बात बोल पाएँ कि अगर कोई भी अगर हम पैरेललोग्राम लें, कोई भी पैरेललोग्राम लें या कोई भी क्वाड्रिलेटरल लें, ठीक है, कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल ले लिए, पैरेललोग्राम में तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल भी अगर ले रहे बच्चा, तो कोई भी अगर आप क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए हम कोई भी ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल, रैंडम एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लेंगे, ठीक है,
किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप उसके मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जैसे किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा एक पैरेललोग्राम आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं इसको जल्दी से। तो ये जनरलाइज्ड चीज़ है, ठीक है ना। तो देखिए, तो आप पहले क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हम दो डायगोनल, एक डायगोनल अगर AC बनाए हैं और दूसरा डायगोनल और एक बना ले रहे हैं, तो देखिए AC मेरा एक डायगोनल है, AC मेरे पास एक डायगोनल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद से BD भी एक डायगोनल है हमारे पास, ठीक है, BD भी एक डायगोनल है, यहाँ पे BD भी हमारे पास एक डायगोनल है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप क्या बोलेंगे कि अगर आप ध्यान से देखें तो PQRS तो क्या मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब लेकिन देखिए ट्रायंगल का नाम आपको अलग अलग बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ट्रायंगल का नाम आपको अलग अलग कैसे बोलना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। आप क्या बोलेंगे कि DAC में, ट्रायंगल DAC में आप क्या बोलेंगे कि S और R मिड पॉइंट है, तो SR क्या होगा, पैरेलल टू व्हाट, AC, एंड SR क्या होगा, हाफ ऑफ AC। कोई दिक्कत नहीं है, SR AC के पैरेलल भी होगा और SR AC के हाफ भी होगा। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, ट्रायंगल BAC में आप क्या बोलेंगे कि PQ पैरेलल टू AC एंड क्या बोलेंगे, PQ पैरेलल टू AC होगा एंड PQ क्या होगा, हाफ ऑफ AC, PQ क्या होगा, हाफ ऑफ AC। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सिमिलरली आप क्या बोलेंगे कि अच्छा थर्ड ट्रायंगल, अब देखिए ये क्या हो गया, AC डायगोनल का काम हो गया हमारे पास, सही है ना बच्चा। अब नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं कौन सा डायगोनल, अब नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं डायगोनल BD को। तो BD के करस्पॉन्डिंग दो ट्रायंगल्स आपको दो पार्ट में बटा हुआ दिख रहा है पूरा क्वाड्रिलेटरल, वो क्या क्या है, एक है CDB, ठीक है ना। तो देखिए ट्रायंगल CDB में आप क्या बात बोलेंगे, CDB में आप बोलेंगे कि जो RQ है ये पैरेलल टू क्या है, RQ पैरेलल टू DB है एंड RQ क्या है, हाफ ऑफ DB। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ABD में आप क्या बोलेंगे कि PS क्या है बच्चा, हाफ ऑफ BD एंड PS पैरेलल टू BD। अच्छा अब देखिए यहाँ तक तो आप ठीक है लिख दिए, लेकिन देखिए कंक्लूजन पॉइंट पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे। अब देखिए अगर आप इसको अगर हम ले ले 1, कंक्लूजन 1, इसको ले ले 2, इसको ले ले 3 और इसको ले ले 4, ठीक है। अगर 1 2 3 4 लिए हैं तो देखिए बच्चा आप यहाँ से 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, 1 एंड 2 से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि अच्छा जो SR है, मतलब ये इसके भी, ये वाला लाइन इसके भी पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, RS और PQ पैरेलल होगा ना। और देखिए RS क्या है, हाफ है AC के और PQ भी हाफ ऑफ AC है, तो मतलब दोनों ही क्या है, हाफ ऑफ AC है, तो इक्वल का हाफ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हमको ये बात पता चला कि अच्छा SR क्या हो गया बच्चा, इज इक्वल्स टू PQ हो गया एंड SR क्या हो गया, पैरेलल टू PQ हो गया। ये दो बात हमको पता चला। सिमिलरली आप देखिए आप यहाँ से क्या बात बोलेंगे कि फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है, कलर नहीं दिख रहा है, चलिए तो 3 और 4 से आप क्या बात बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पर जो SP है, यहाँ पर जो SP है वो क्या है, हाफ ऑफ BD है और RQ भी क्या है, हाफ ऑफ BD है, तो SP इज इक्वल्स टू RQ हो गया और SP पैरेलल टू RQ हो गया। तो चलिए लिख देते हैं जल्दी से, SP पैरेलल टू RQ हो गया एंड क्या बच्चा, SP पैरेलल टू RQ हो गया और क्या दिखा आपको कि SP इज इक्वल्स टू RQ हो गया, SP इज इक्वल्स टू RQ हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, इन क्वाड्रिलेटरल क्या PQRS, ठीक है ना, PQRS में आप क्या बात बोलेंगे, अब यहाँ से इसमें से यहाँ से PQRS में आपको क्या पता है कि अच्छा ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है, प्रूफ कर दिए ना आप कि ये इसके इक्वल है और इसके पैरेलल भी है। सिमिलरली आप ये भी बात प्रूफ कर दिए हैं कि ये जो है ये इसके इक्वल है और इसके पैरेलल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप अगर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो आप क्या बात बोलेंगे कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये बात अपने अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर उसका मिड पॉइंट्स को हम लिए, ठीक है, उसको ज्वाइन किए, तो इस तरीके से अगर ज्वाइन करेंगे तो आप क्या बात बोलेंगे कि वो क्या बनाएगा, हमेशा एक पैरेललोग्राम बनाएगा।
और देखिए इसमें ही ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें स्पेसिफिक केस आप ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर हम ले लिए रोम्बस, अगर ले लीजिए सपोज करिए रोम्बस नहीं ले, अगर सिर्फ ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए जिसका डायगोनल्स राइट एंगल पे क्या कर रहा है बच्चा, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट भी छोड़ दीजिए, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि वो क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है ना। देखिए वो बात हम कैसे बोल सकते हैं, चलिए उसको आगे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें और आगे वैसा क्वेश्चन आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कैसे हम बोलेंगे कि अगर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमको एक पैरेललोग्राम मिलेगा। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जल्दी से, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, मतलब सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर इज आल्सो ए स्क्वायर। अच्छा, अगर स्क्वायर का मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो मिलेगा वो भी एक स्क्वायर ही मिलेगा। तो क्या हम कर सकते हैं आसानी से, देखिए हाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए ये क्या है कि ये एक स्क्वायर है, सही है, स्क्वायर के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन किया, हमको प्रूफ करना है कि ये भी स्क्वायर है। हम इस बार डायरेक्टली जल्दी जल्दी थोड़ा बोल देते हैं, सही है ना बच्चा। तो आप क्या बात बोलेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल को एक डायगोनल ड्रॉ करके आप क्या बोलेंगे कि वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो पहले एक डायगोनल को कंसिडर करिए, तो सपोज करिए हम कंसिडर किए AC को, सही है, AC को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं, ये हम AC को अभी अंडर कंसिडरेशन देख रहे हैं। तो AC क्या किया, ABCD को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट क्या क्या हो गया, दो पार्ट हो गया ABC और ADC। तो अगर आप ABC को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कि E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है BC का। तो आप क्या बोलेंगे कि देयरफॉर EF क्या हो गया, पैरेलल टू AC, और EF हाफ ऑफ AC। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, ट्रायंगल DACH मिड पॉइंट है और यहाँ पर G मिड पॉइंट है, सही है, F मिड पॉइंट है, G मिड पॉइंट है, ओह आस्ते आस्ते, चलिए F में H मिड पॉइंट है और G मिड पॉइंट है। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा ये जो HG आ रहा है, HG भी क्या होगा, पैरेलल टू AC, एंड HG भी क्या होगा, हाफ ऑफ AC। तो आपको क्या पता चला, सेम पिछले वाले की तरह कि HG क्या है, हाफ ऑफ AC है, और EF भी हाफ ऑफ AC है, तो HG इज इक्वल्स टू EF। तो आपको ये बात 100% कन्फर्म रही है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो मिल रहा है हमको, वो हमेशा एक पैरेललोग्राम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, इतना तक तो होगा ही होगा। उसके आगे हमको कुछ प्रॉपर्टी और अगर मिलेगा तब हम जा करके कुछ दूसरा फिगर भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए तो देखिए अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ओहो एक मिनट, देखिए तो नेक्स्ट अब हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि अच्छा ये बात तो सही है, समझ में आ गया हमको। चलिए नेक्स्ट, अगर आप BD डायगोनल को कंसिडर करेंगे बच्चा, अगर आप BD डायगोनल को कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर BD डायगोनल को अगर कंसिडर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि इन ट्रायंगल ABD E मिड पॉइंट है, H मिड पॉइंट है, तो अगर EH क्या होगा, पैरेलल टू BD एंड EH हाफ ऑफ BD। सिमिलरली F मिड पॉइंट है, G मिड पॉइंट है CBD में, तो अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इसके पैरेलल और इसके हाफ होगा। वेरी गुड, अगर पैरेलल और हाफ है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ हो चुका है। तो देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं इजीली कि EFGH इज अ पैरेललोग्राम। अब इस एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है, अब हमको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है। स्क्वायर हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ समझना कि आपको क्या पता है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये बात आपको पता है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट एट व्हाट, राइट एंगल, सही है ना। देखिए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, तो अगर ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप आसानी से अब ये बात बोलेंगे कि अच्छा अभी हम प्रूफ किए हैं भाई, अभी हम प्रूफ किए हैं कि ये और ये, ध्यान से देखिएगा हम क्या बना रहे हैं, ठीक है अच्छा ध्यान से देखिएगा। अभी हम प्रूफ किए हैं कि ये और ये पैरेलल है, और ये भी बात प्रूफ किए हैं क्या कि ये और ये पैरेलल है। देखिए अच्छा हम ना दो कलर यूज़ कर रहे हैं, देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। EH देखिए ग्रीन वाला जो जा रहा है, ठीक है ये डायगोनल, HEBD और GF, ये तीन हो गया। सिमिलरली अब हम दूसरा कलर यूज़ करके बना रहे हैं क्या, EF AC और नेक्स्ट GH, ठीक है। अब आप क्या दिख रहा है आपको कि देखिए जो चार छोटे छोटे वाले को देखिए, इसको 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 और इसको, इस चारों छोटे जो क्वाड्रिलेटरल्स बने हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या दिख रहा है आपको कि चारों छोटा छोटा पैरेललोग्राम है क्या, हाँ है। क्यों है,
तो आप क्या बोलेंगे, सर हमको तो ये बात दिख गया है कि ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो ये अगर ऑपोजिट पैरेलल है तो ये छोटा पैरेललोग्राम। सिमिलरली ये भी एक छोटा पैरेललोग्राम, ये भी एक छोटा पैरेललोग्राम, ये भी एक छोटा पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। चारों छोटा छोटा पैरेललोग्राम हमको मिल गया। अगर चारों अगर छोटा छोटा पैरेललोग्राम हमको मिल गया तो आपको अभी हम बोले हैं कि ये क्या है, ये क्या है बच्चा, यहाँ पर 90 बनाता है, डायगोनल्स 90 बनाता है, 90 90 90 90। और आपको ये बात पता है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। एक पैरेललोग्राम में अगर आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होता है, ऑपोजिट एंगल से इक्वल। तो आप बोलेंगे कि अगर ये 90 है भाई तो ये भी 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 90 है तो आप क्या बोलेंगे, हम अलग अलग कलर यूज़ कर रहे हैं कि आपको दिखते जाए हम क्या बात बोल रहे हैं, कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सही है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, सही है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो आपको दिख रहा है कि चारों को पहले हम पैरेललोग्राम बोले, फिर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, इसलिए सारा 90। तो EFGH को हम पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे, सही है। और ये भी बात आपको पता है बच्चा, देखिए आपको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए आप पहले समझिए कि ये था एक स्क्वायर, तो स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल होगा, एज वेल एज स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल होगा, एज वेल एज आप क्या बात बोलेंगे कि इसका राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करता है डायगोनल्स, ठीक है ना। तो ये होता है स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है स्क्वायर, ठीक है। तो क्योंकि इसका डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है इसलिए हम क्या बोल पाए कि ईच एंगल 90, कोई दिक्कत नहीं है, ईच एंगल 90 हम बोल पाए। और हम कैसे बोल पाएंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि आपको पता है कि AC इज इक्वल्स टू क्या है, BD है। AC और BD क्या है बच्चा, बराबर है। AC और BD अगर बराबर है, क्या AC और BD क्या है, बराबर है अगर, तो AC का हाफ था क्या, EF, और AC का भी हाफ था GH, तो EF इज इक्वल्स टू GH हो गया। बट वी नो कि AC इज इक्वल्स टू BD, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, EF इज इक्वल्स टू FG इज इक्वल्स टू GH इज इक्वल्स टू HE। समझ में आ रहा है ना। एक अगर छोटा सा, अगर कोई बच्चा को अगर रिलेट करने में दिक्कत हो रहा है तो ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या मान लिए, इसको सपोज करिए हम मान लिए x, तो ये वाला लेंथ क्या आएगा, x/2, सही है। ये भी लेंथ कितना आएगा, x/2, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये डायगोनल x है तो ये भी डायगोनल कितना हो जाएगा, x, कोई दिक्कत नहीं, ये भी डायगोनल x, तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा, ये भी क्या आएगा, x/2, और ये भी डायगोनल कितना आ जाएगा, x/2। सब साइड्स x/2 है, ईच एंगल 90 है, इसीलिए स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सब मिटा दे रहे हम। हाँ, तो देखिए बच्चा जी यहाँ पर क्या है कि हमको क्या प्रूव करना है, हियर वी नीड टू प्रूव कि, थोड़ा दिख रहा है ना आप लोगों को क्वेश्चन, तो इन द एडजॉइनिंग फिगर ADBE आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, AD एंड BE। तो देखिए मीडियन बोलने से क्या बताना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि बाबू ये वाला जो है ना मिड पॉइंट है। मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करता है उसी को हम मीडियन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो D भी क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि D मिड पॉइंट है। और क्या मिड पॉइंट है, BE भी मीडियन है, तो E भी क्या है बच्चा, मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC इफ DF इज पैरेलल टू BE। चलिए, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमको दे दिया कि यहाँ पर DF पैरेलल टू BE है। चलिए, वेरी गुड। प्रूव दैट CF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC। तो CF को हमको प्रूव करना है 1/4 ऑफ AC। चलिए, तो आप लोग भी ट्राई करते रहिए, हम बताते हैं इसको, ठीक है। CF इज व्हाट, 1/4 ऑफ AC। अच्छा, पहला बात आप ये बात समझिए, क्योंकि मीडियन था तो ये अगर x होगा तो ये टोटल भी क्या होगा, x होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर AE x है तो EC भी x है, सही है। अच्छा, आप देखिए बच्चा कि आप क्या बोलेंगे इन ट्रायंगल CBD, ध्यान दीजिए आप क्या बोलेंगे इन ट्रायंगल CBD, अच्छे समझिएगा। इन ट्रायंगल CBE, सॉरी बच्चा, CBE, इन ट्रायंगल CBE आप क्या बोलेंगे, D मिड पॉइंट है, वेरी गुड, EF मिड पॉइंट है, वेरी गुड, ठीक है ना। नहीं, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे क्या पता है हमको बस कि D मिड पॉइंट है, F थोड़ी बोला है कि मिड पॉइंट है।
सही है, लेकिन आपको ये बात पता है कि अच्छा बी के पैरेलल हम ड्रॉ कर रहे हैं, बी के पैरेलल हम बी को ड्रॉ कर रहे हैं, सही है ना। यहाँ पे इसके पैरेलल हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल सी बी ई, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड फ्रॉम डी वी आर ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइन टू व्हाट, पैरेलल टू बी ई, ठीक है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी नो दैट एफ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ सी ई। एफ भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, सी ई का। क्यों मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से किसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आगे वाले साइड को भी बाइसेक्ट करता है। चलिए, तो अगर डी एक मिड पॉइंट था, डी से पैरेलल हम बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं, तो सी को भी क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। तो देयरफॉर वी कैन से व्हाट, ई एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। तो आपको ये क्या पता चल गया, ये क्या है, x/2, ये भी क्या है, x/2। अच्छा जी, वेरी गुड। तो x/2 हमको पता चल गया। तो सी एफ हमको क्या प्रूफ करना है, 1/4 ऑफ ए सी। क्या प्रूफ हो गया है, हाँ हो गया है। कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया प्रूफ। तो आप क्या बोलेंगे कि सी एफ कितना है, सी एफ, ये तो आपको दिख गया है, लेकिन अब इसको कर दीजिए, सी एफ कितना है भाई, सी एफ है x/2, सही है। अच्छा, मतलब 4 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, एक मिनट, तो हमको क्या प्रूफ करना है बच्चा, सी एफ इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ए सी प्रूफ करना है। तो इसको 1/4 ऑफ, इसको 2x लिख सकते हैं। क्या आएगा, देखिए कैंसिल आउट होकर के ये देखिए आपको हम मिलेगा तो x/2 ही, आपको x/2 रखना है ना सी एफ का वैल्यू। तो यहाँ पे सी एफ ही है, ये 2 से ये 4 जाएगा 2 टाइम्स में, दिख रहा है आपको, ठीक है। हम जानबूझ के ऐसा कलर से लिखिए कि मतलब समझ भी जाए आप लोग। तो ये क्या हम लिख सकते हैं कि अच्छा सी एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा कि 1/4 ऑफ 2x लिख सकते हैं। 2x ही क्या है, 2x ही क्या है, ए सी है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटा देते हैं सब। तो देखिए इस क्वेश्चन को बच्चा अच्छे से देखिए क्या बोल रहा है। इन द गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, हमको ये डेटा पता चल गया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ध्यान दीजिए, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये बात हमको पता चल गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी ओ सी डी रेस्पेक्टिवली। ई मिड पॉइंट है और एफ मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ई मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है। चलिए वेरी गुड। तो ई और एफ अगर मिड पॉइंट्स है किसका, साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, द स्ट्रेट लाइन ए एफ एंड बी एफ मीट the straight lines ED and EC, ED and EC at G and H, very good, G, H. Prove that HEB is equals to congruent to, actually HEB is congruent to HCF, HEB is congruent to HCF, मतलब आपको ये दो ट्राइंगल्स को congruent प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चा, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या हमको जो चाहिए वो है मेरे पास, हाँ इजीली है। और हमको सेकंड चीज प्रूफ करना है कि ई जी ई एच एफ, जी ई एच एफ इज व्हाट, अ पैरेललोग्राम। टू गुड, आसान है, हाँ बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे होगा पैरेललोग्राम और इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो देखिए आप ध्यान देंगे कि जब अगर आपको इसको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसे ड्रॉ कर लीजिए सर, बहुत आसान है। यहाँ पे लिख दीजिए F, यहाँ पे लिख दीजिए H, यहाँ पे लिख दीजिए C, यहाँ पे लिख दीजिए E, यहाँ पे लिख दीजिए B। और आप ये बात आसानी से बोल सकते हैं हंसते हंसते कि ये और ये इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा हंसते हंसते और क्या बात बोल सकते हैं हम कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला हो गया वर्टिकली अपोजिट, और ये दोनों जो एंगल हुआ क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, देयरफॉर ये और ये एंगल इक्वल होगा, और ये भी एज ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है तो ये और ये एंगल इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं है,
सही है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब अगर इसको हम क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया क्या? नहीं, तीनों एंगल प्रूफ हुआ है। तो क्या 3 एंगल से हम बात बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे सर, लेकिन हमको तो दिख रहा है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, बट ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, तो इक्वल का हाफ है सी एफ और बी ई, तो इक्वल का हाफ भी इक्वल ही होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सी एफ इज इक्वल्स टू ई बी हमको पता है, सी एफ इज इक्वल्स टू ई बी हमको पता है। तो सी एफ इज इक्वल्स टू ई बी अगर पता है तो हम एंगल साइड एंगल से या फिर एंगल एंगल साइड से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको ये बात में कोई दिक्कत नहीं है ना कि ये दोनों साइड्स इक्वल है? ठीक है ना। ऐसे आप पकड़ लीजिए कि अगर सपोज करिए ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितना हुआ, डी सी कितना हुआ 2x, तो ए बी की का भी लेंथ कितना होगा 2x, और ये मिड पॉइंट है इसलिए ये भी x और x होगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अच्छा भाई हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट जो चीज़ है कि ई एफ जी ई एच एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, जी ई एच एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे पैरेललोग्राम? आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर हम लोग, अच्छा देखिए बच्चे यहाँ पे सी पी सी टी सी से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखिए तो यहाँ पर सी पी सी टी सी से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? यहाँ से हम सी पी सी टी सी से बोल सकते हैं ना कि अब देखिए यहाँ से अब बोल सकते हैं हम कि एच मिड पॉइंट है ई सी का भी और एफ बी का भी, मतलब ये और ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। कोई दिक्कत है इस बात से क्या? नहीं, दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हम बाई सी पी सी टी बोल सकते हैं कि एफ एच इज इक्वल्स टू एच बी होगा और ई एच इज इक्वल्स टू एच सी होगा। यहीं पे हम बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी सी। ठीक है ना, एफ एच इज इक्वल्स टू एच बी होगा एंड ई एच इज इक्वल्स टू एच सी होगा। ये सी पी सी टी सी से हम बोले, सॉरीज सी पी सी टी सी, ओहो ठीक है, सी पी सी टी सी से हम ये बात बोल दे रहे हैं। अच्छा देखिए नेक्स्ट, अब अगर हमको इसको प्रूव करना है पैरेललोग्राम, तो बच्चे क्या बताइए, हम बस बोल रहे हैं, आप बोलिएगा कि हाँ सर सही बात है। क्या जैसे हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, क्या इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? सेम तरीके से, कुछ अलग बात नहीं करेंगे। तीनों एंगल्स इक्वल है, यहाँ पर भी देखिए डी और ए इक्वल है। हम बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बात बोलेंगे? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि अगेन हम इसी सेम उसी तरीके से कि ये और ये भी इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा थोड़ा साइन अलग अलग दे देते हैं, हम इसको सर्कल कर देते हैं। ठीक है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना। तो अब देखिए, अब बहुत आसानी से अब आपको दिखेगा कि इसको कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहा है। हमको दिख गया है कैसे प्रूफ करना है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से कि इन ट्रायंगल व्हाट बच्चा, इन ट्रायंगल सी डी ई, देखिए ध्यान से सी डी ई, एक बार आप लीजिए सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई को लिए तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एच है, ये एफ है, ये एच है। एफ और एच क्या है? मिड पॉइंट्स है। एफ मिड पॉइंट है डी सी का, वो आपको दिख रहा है, और एच मिड पॉइंट है सी ई का, हम प्रूफ किए हैं। ठीक है ना, हम एच मिड पॉइंट है सी ई का, ये बात हम प्रूफ किए हैं। देखिए यहाँ पर तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा एफ एच क्या हो गया, पैरेलल टू डी ई हो गया। एफ एच क्या हो गया, पैरेलल टू डी ई हो गया। वेरी गुड। सिमिलरली आप कोई दूसरा भी ट्रायंगल ले लीजिए, आप और भी ट्रायंगल्स लेके प्रूफ कर सकते थे, हम यही ट्रायंगल ले रहे हैं। डी ई सी में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, जी भी मिड पॉइंट है किसका, डी ई का। एफ मिड पॉइंट है अगेन डी सी का, तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो हम देखिए क्या कंक्लूजन क्या निकला है। कंक्लूजन को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर आप क्या बात कर रहे हैं। हम पहले ये जब ट्रायंगल लिए तो इस ट्रायंगल में, पहले ट्रायंगल में हम ये प्रूफ किए हैं कि ये जो चीज़ है, ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा बोल्ड कर दे रहे हैं कि ये जो चीज़ है इसके पैरेलल है। हम पहले ये प्रूफ किए। नेक्स्ट हम क्या बात बोल रहे हैं, इन ट्रायंगल क्या लिए थे, डी ई सी में। हाँ, तो डी ई सी में देखिए हम क्या प्रूफ किए हैं कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। कोई दिक्कत? अब आपको दिख रहा है कि अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सही है जी, ये अगर इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हम क्या बात बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
समझ में आ गया सबको बढ़िया से। नेक्स्ट हम इंटर कर रहे हैं दूसरे सम में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। उसके बाद से वहाँ से हमको ये मिल गया कि मिड पॉइंट्स हैं तो अगर हम ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल लाइंस मिलेगा। यही चीज़ को यूज़ करके हम प्रूफ किए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम मिटा दे रहे सारा। तो देखिए बच्चा जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पहला बात बोल रहा है। अच्छा 3 सम्स है यहाँ पर, देखिएगा इन क्वाड्रिलेटरल वन गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी डी। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा छोटा में दिखा रहे हैं, फिर हम इसको लार्ज कर देंगे कि आपको दिख पाए अच्छे से। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोल रहा है बच्चा कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ई और एफ मिड पॉइंट है, तो ई एक मिड पॉइंट है, एफ एक मिड पॉइंट, ओ ये एफ मिड पॉइंट है, ठीक है। सॉरी, ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद से क्या बोल रहा है, ऑफ ए डी एंड बी डी। नेक्स्ट प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ। अच्छा तो हाँ हो गया काम मेरा। तो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। देखिए सबसे पहला आप बात समझिए, यही डायग्राम है। आप पहले यहाँ पर देखिए, समझिए आप क्या बात बोल रहे हैं। आई इट इज़ गिवन कि ई मिड पॉइंट है, इट इज़ गिवन कि एफ मिड पॉइंट है, हमको प्रूफ करना है जी मिड पॉइंट है। तो आप पहले आप क्या बात बोलेंगे कि सर अभी तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि ई और एफ मिड पॉइंट है, तो हम डी ए बी में क्या बोलेंगे कि ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। ध्यान दीजिए, ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, ई एफ इज़ व्हाट, पैरेलल टू ए बी। लेकिन सर अगर हम एफ ई एफ को अगर एक्सटेंड कर दे तो हम ये भी, तो क्योंकि ई एफ जी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है ओवरऑल। सही है, बहुत बढ़िया बात है। अब आप क्या बोलेंगे कि सर लेकिन आप देखिए इधर से भी कि अगर हम यहाँ पे डी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, एफ तो मिड पॉइंट है, खुशी का बात है। लेकिन हमको ये दिख गया कि अभी हम प्रूफ किए हैं, पहले आपको ये बात पता था कि ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी, बट नाउ अभी हम प्रूफ किए कि ए बी क्या है, पैरेलल टू व्हाट, ए बी इज पैरेलल टू ई जी। अभी हम प्रूफ किए, सही है ना, अभी हम प्रूफ किए ना। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि अच्छा तीनों ही पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू जी ई या ई जी, जो भी बोलिए। तो ये तीनों ही लाइंस पैरेलल है एक्चुअली। चलिए तो आप क्या बोलेंगे कि एफ अगर मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एफ से अगर पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ किए हैं तो हमको पता है बहुत अच्छे से कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि जी भी क्या हो गया, मिड पॉइंट, ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट। सही है ना बच्चा, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। चलिए फर्स्ट चीज़ हम लोग प्रूफ कर दिए। अच्छा क्या इतना ही प्रूफ करना काफ़ी है? तो अभी तक हम इसको मिटा देना सारा, ठीक है, हम सारा मिटा रहे हैं। तो पहला चीज़ जो प्रूफ करना था कि जी इज़ द मिड पॉइंट, वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं। जी मिड पॉइंट प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग कैसे बोलेंगे जो दूसरा चीज़ प्रूफ करना है। हम इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमको प्रूफ करना है कि ई जी इज हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। बहुत बढ़िया, ई जी का वैल्यू कितना होगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। तो क्या ये प्रूफ करना आसान है? तो आप बोलेंगे नहीं सर आसान नहीं है, बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है? क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे अगर ई एफ को अगर हम जस्ट ज्वाइन करें तो हम क्या बात बोलेंगे कि अच्छा ई एफ क्या है, हाफ ऑफ ए बी। वेरी गुड। अब हम आप बोलेंगे कि सर लेकिन अगर एफ जी को ज्वाइन करेंगे तो हम इस ट्राइंगल में बी डी सी में क्या बोलेंगे कि एफ जी क्या है, हाफ ऑफ, एफ जी क्या, हाफ ऑफ डी सी। सही है, ये बात हम बोलेंगे। दो अलग अलग ट्राइंगल से ये बात हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये इसके हाफ होगा और यहाँ पर ये इसके हाफ होगा। चलिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे 1 और 2, 1 2, 1 + 2 कर रहे हैं, तो देखिए क्या आएगा कि ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलेंगे, क्या आएगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ डी सी। ई एफ प्लस एफ जी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, ई एफ प्लस एफ जी की जगह आप क्या लिख देंगे, ई एफ प्लस एफ जी की जगह आप लिख देंगे ई जी। ई जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन ले लेंगे ए बी प्लस डी सी।
और ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली भी हमेशा यूज़ करिएगा कि इन अ ट्रेपीजियम, ठीक है, कोई एक ऐसा लाइन हम ले रहे हैं जो दोनों जो ऑब्लिक साइड से उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो उसका लेंथ कितना के बराबर होता है, जो पैरेलल साइड से उसके सम के हाफ के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वही देखिए आया, मतलब एवरेज होता है। जो ईजी क्या होगा, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी डी। ईजी क्या होगा बच्चा, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी डी। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं, सही है ना, सब मिट जाओ। चलिए सेकंड पार्ट क्या बच्चा जी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन क्वाड्रिलेटरल टू, अच्छा क्वाड्रिलेटरल टू तो हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। चलिए क्वाड्रिलेटरल टू में क्या बात बोल रहा है, गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू ई जी। इस बार देखिए तीनों को पैरेलल दे दिया, इस बार पैरेलल नहीं दिया था इसमें, ठीक है ना जी। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये पैरेलल टू ये, पैरेलल टू ये तीनों पैरेलल है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको क्या प्रूफ करना है, ई मिड पॉइंट दिया हुआ है, बस एक चीज गिवन है, ई मिड पॉइंट है और ये तीनों पैरेलल है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपको क्या प्रूफ करना है बच्चा, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जी मिड पॉइंट है बी सी का, और टू ई जी इज इक्वल्स टू, ओहो सेम चीज है, सेम चीज है, बस इस बार उल्टा दूसरा इन्फॉर्मेशन दे दिया बच्चा। देखिए हम जल्दी से बोल दे रहे हैं, एक बार आप लोग को कोई भी टाइम नहीं लगेगा इसमें समझने में, ठीक है। तो देखिए बहुत जल्दी से बताते हैं, आप क्या बोलेंगे इस बार, अच्छा सर इस बार हमको ये पता है कि ई है मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सही है, और ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो आप क्या बोलेंगे, ई से अगर एक पैरेलल लाइन गया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल डी ए बी ई इज द मिड पॉइंट एंड ई एफ इज पैरेलल टू एफ, देयरफॉर एफ इज ऑल्सो व्हाट, मिड पॉइंट, ठीक है ना। एफ भी हो गया मिड पॉइंट। अगर एफ मिड पॉइंट है तो आप फिर से क्या बोलेंगे कि सर आप इस ट्रायंगल को देखिए, एफ मिड पॉइंट है, ये पैरेलल लाइन है, देयरफॉर जी भी क्या हो गया, मिड पॉइंट, सही है ना। ध्यान से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एफ मिड पॉइंट है, हाँ है, क्यों, क्योंकि अभी हम प्रूफ कर दिए कि ई से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं किसी भी ट्राइंगल में, अगर हम ई से अगर एक पैरेलल लाइन, ई मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो आगे वाला साइड भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो एफ मिड पॉइंट आपको पता चल गया। चलिए बहुत बढ़िया, और आपको फिर से आप दो बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। एफ मिड पॉइंट है और यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन है, क्योंकि हमको पता था तीनों पहले से पैरेलल है, तो अगर मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो आगे वाला साइड भी बाइसेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर जी इज द मिड पॉइंट, जी मिड पॉइंट प्रूफ हो गया। और आपको क्या बोला है कि फिर से प्रूफ करने यहाँ पर कि जो ई जी है हाफ ऑफ डी सी प्लस ए बी है, तो अगेन वही चीज को बोल रहा है प्रूफ करने। आप फिर से क्या बोलेंगे कि ई एफ क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी, एफ जी क्या होगा, हाफ ऑफ डी सी, देयरफॉर ई एफ प्लस एफ जी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ डी सी, देयरफॉर आप क्या बोल देंगे, हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, टू उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेम तरीका है, हम नहीं बोल रहे हैं फिर से वापस, सही है, सेम तरीका है, हम हटा दे रहे हैं सब चीज, हम लोग डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन में एंटर करते हैं, सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हमको नहीं लग रहा है कि बहुत इसको डिस्कस करने की जरूरत है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है, गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, वेरी गुड। ई भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है, अदर मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट व्हाट ई एफ इफ ए बी 6, ए बी कितना है बच्चा, 6 है, ओहो वेट, ए बी कितना है, 6, वेरी गुड। अगर ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 आपको, देखिए हम बोल दे रहे जल्दी जल्दी, डी सी क्या बच्चा 4, सही है, तो कैलकुलेट क्या करना है, ई एफ का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ई एफ का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है अगर आपको ए बी और डी सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट यहीं पर देखिए क्या है कि ए बी आपको कैलकुलेट करना है अगर डी सी और ई एफ दिया हुआ है, डी सी और ई एफ दिया हुआ है। चलिए तो हम लोग बच्चा यहीं पर काम करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, पहले आप ये ध्यान दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि आपको गिवन क्या है, सही है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है, एक बार हम थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं, सही है, आपको बस ये गिवन है कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ए बी एंड डी सी, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। चलिए तो आपको ये बात पता है कि ये मिड पॉइंट्स हैं, ई भी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है, वेरी गुड, ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। अच्छा बच्चा आप बताइए यहाँ से हम क्या बात बोल सकते हैं, ई एफ का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम यहाँ से एक ज्वाइन करें, लेकिन हमको पैरेलल तो नहीं दिया हुआ है ना जी, हमको ये बात अभी तक नहीं पता है कि वो पैरेलल है, तो अगर पैरेलल प्रूफ करना हुआ,
नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोग अभी बच्चा इसमें क्या प्रूफ किए हैं, ठीक है। देखिए अभी तक आप देखिए यहाँ से ये बात को कि अभी हम लोग ये जानते थे, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर सर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसका मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका लेंथ कितना आ रहा था, हाफ ऑफ इन दोनों का सम आ रहा था ना, हाफ ऑफ इन दोनों का सम आ रहा था, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो आप क्या बात बोलेंगे सर, यहाँ पर वही काम करिए आप, ठीक है। कैसे करेंगे वो काम को देखिए, हम कैसे करेंगे इस काम को, आप बोलेंगे, देखिए यहाँ पे अच्छे से एक बार हम क्या बोलेंगे कि EF, हमको ये बात पता है कि EF क्या है, EF क्या है बच्चा, हाफ ऑफ AB प्लस CD, बस यही चीज़ आपको यूज़ करना है। तो EF अगर आपको पद निकालना है तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ AB प्लस CD, तो AB का वैल्यू है 6, DC का वैल्यू है 4, तो 6 + 4 आप क्या बोल देंगे डायरेक्टली 5, EF का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी चीज़ को यूज़ करके आपको सेकंड में निकाल लेना। एक्चुअली में आसान सम था, ठीक है, हम थोड़ा एक चीज़ सोच रहे थे प्रूफ के ऊपर, लेकिन ये बहुत आसान सम था, आप कर सकते हैं डायरेक्टली कि AB आपको निकालना है। अगर आपको क्या दिया हुआ है, DC और EF दिया हुआ है, तो आप देखिए फिर से आप क्या बोलेंगे कि EF क्या होगा, कि हाफ ऑफ EF क्या होगा, हाफ ऑफ AB प्लस CD, तो AB की जगह AB रहने दे रहे हैं और CD की जगह लिख दिए 8 और EF की जगह लिख देना है 9, ठीक है। तो EF की जगह हम लिख दिए 9, तो देखिए क्या आ जाएगा, 18 = AB प्लस 8, तो AB कितना आ गया बच्चा 10, सही है। AB कितना आ जाएगा 10। तो सिंपली आप डायरेक्टली बस यही फार्मूला लगाइएगा कि अगर किसी भी ट्रेपीजियम में अगर ऑब्लिक साइड्स का मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका लेंथ कितना आता है, एवरेज ऑफ जो पैरेलल साइड्स है, बस इस चीज़ को यूज़ करके आप कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए गुड, चलिए नेक्स्ट सम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम जल्दी से। हाँ देखिए इसमें क्या बोल रहा है बच्चा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इन द क्वाड्रिलेटरल गिवन बिलो AD = BC, AD और BC बराबर है, AD और BC बराबर है, ठीक है। PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, ओहो अच्छा, देखिए P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है जो डायगनल है उसका, फिर R मिड पॉइंट है साइड का, फिर S मिड पॉइंट है किसका, डायगनल का। देखिए इसको हम इस बार इस डायग्राम में डायरेक्टली आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे बस आपको एक चीज़ दिया हुआ है, व्हाट AB = AD, चलिए तो कर लेते हैं। AD = BC दिया हुआ है, सॉरी बच्चा, हाँ AD = BC दिया हुआ है, सही है, AD = BC गिवन है। अच्छा AD = BC, चलिए तो P किसका मिड पॉइंट है, AB का, Q मिड पॉइंट है किसका, BD का, R मिड पॉइंट किसका है, DC का, S मिड पॉइंट किसका है बच्चा, AC का, सही है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना था कि PQRS एक रोम्बस है, PQRS एक रोम्बस है। देखिए तो रोम्बस, एक पैरेललोग्राम को रोम्बस अगर हमको प्रूफ करना है तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर से वो सारा चीज़ जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, वो सारा चीज़ फिर से हम एक बार बताते जा रहे हैं, ठीक है ना, हम ट्रायंगल करके लिखते जा रहे हैं। देखिए तो आप क्या बोलेंगे, देखिए मिड पॉइंट्स को देखिए और उसके हिसाब से ट्रायंगल डिसाइड करिए। आपको दिख रहा है R मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, तो कौन सा ट्रायंगल में आप देखेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए आप ट्रायंगल DBC में, अगर DBC में आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि RQ क्या है, RQ इज व्हाट, हाफ ऑफ BC। देखिए तो BC की जगह पे ना बच्चा हम x लिख रहे हैं, ठीक है, कि आपको डायरेक्टली ये चीज़ दिख जाएगा कि AD भी x है और BC भी x है, क्योंकि ये गिवन है कि दोनों का लेंथ सेम है। चलिए तो RQ क्या आएगा, x/2, RQ क्या आ गया x/2, एज वेल एज आप क्या बोलेंगे कि RQ क्या आएगा, पैरेलल टू BC। बहुत बढ़िया सर। चलिए जी नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे कि सर आप ट्रायंगल, अब एक ये दो मिड पॉइंट को हम लोग देख चुके हैं, अब दूसरा क्या है, पूरा राउंबस बनाना है ना PQRS को, तो एक एक साइड को देते लिखते जाइए। अब दूसरा क्या बोलेंगे कि सर आप एक बार इसको ले लीजिए, अपोजिट साइड का काम खत्म करते हैं, PS को ले लीजिए। तो PS को किस ट्रायंगल में देखेंगे भाई, हम देखेंगे ट्रायंगल ABC में। ABC में आप क्या बोलेंगे कि जो PS है ना, सॉरी जो PS है वो क्या है, x/2 है, एज वेल एज PS क्या हो जाएगा बच्चा, पैरेलल टू
बी सी। अब देखिए आर क्यू भी पैरेलल टू बी सी, पी एस भी पैरेलल टू बी सी, तो आपको समझ में आ रहा है। और एक बात कि पी एस क्या है, पी एस कितना x/2 है, ठीक है, तो अभी छोड़ दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है, अभी हम छोड़ दे रहे हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं बच्चा, इन दोनों से ही, इन दोनों को कंबाइन करके आप ये बात बोल सकते हैं कि क्या है कि पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू, बोल सकते हैं ना, इन दोनों को देख करके, इसको और इसको, क्योंकि दोनों ही अगर बी सी के पैरेलल है तो ये दोनों खुद में भी पैरेलल होगा। पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू आप बोल सकते हैं। और यहाँ से आपको दिख रहा है कि पी एस इक्वल्स टू आर क्यू है। चलिए हम छोड़ दे रहे हैं उसको, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आप क्या बोलेंगे कि सर ठीक है, दो चीज़ तो देख लिया, अब इसको देखिए तो एक बार आर एस को देखिए। तो आर एस को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल सी डी ए में, सी डी ए में आप क्या बोलेंगे कि आर एस क्या है, x/2 है, और आर एस क्या है बच्चा, आर एस है पैरेलल टू ए डी, पैरेलल टू ए डी। फिर आप क्या बोलेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया हुआ, एक बार इसको भी देख लीजिए इसी हाथ। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा पी क्यू, अच्छा ट्रायंगल का नाम पहले लिख दिया जाए ना, बी ए डी, बैड ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या आएगा, पी क्यू इज इक्वल्स टू x/2 होगा, और पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चा, पैरेलल टू, पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ए डी। तो अगेन आप क्या बोलेंगे कि सर हमको दिख रहा है कि आर एस पैरेलल टू ए डी है और पी क्यू भी पैरेलल टू ए डी है, तो इस दोनों को देख करके हम ये बात बोल सकते हैं कि आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, आर एस इज पैरेलल टू व्हाट, पी क्यू। सही है, हम बोलेंगे हाँ सही है, पूरा सही है बात। और आप देखिए ध्यान से कि आर एस का लेंथ अगर आप देखेंगे, आर एस का लेंथ x/2, पी क्यू का लेंथ x/2, आर क्यू का लेंथ x/2, पी एस का लेंथ भी x/2, तो मतलब ये चारों का लेंथ कितना है, x/2 है। चारों अगर x/2 है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। सही है। और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है उसी को हम क्या बोलते हैं, रोम्बस। सही है, तो प्रूफ हो गया कि हाँ सर जी आप प्रूफ कर दिए कि ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है, तो खूब खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, जल्दी से इसको मिटा दे रहे हैं हम सारा। आप लोग कभी मन करे तो बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जब सम कंप्लीट हो, नहीं तो आप वीडियो तो है ही आपके पास। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या था। सेकंड पार्ट कुछ इस प्रकार है। तो क्या बोल रहा है, ABCD इज अ काइट। ओहो, काइट, काइट का प्रॉपर्टी क्या बच्चे, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। तो काइट क्या होता है, काइट, काइट आप क्या बोलेंगे, काइट क्या होता है, ओए ऊपर जाओ, एक मिनट, थोड़ा हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा इसमें ये इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, काइट, ठीक है, यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए तो आप काइट क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर काइट तो बहुत आसान चीज़ है, ये काइट इसको बोलते हैं। आप बोलेंगे हम नहीं दिख रहा है, तो हम बोलेंगे रुक जाओ यहाँ पे बना देते हैं। तो देखिए क्या है, ये है काइट। काइट किसको बोलेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। अगर हम डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे ये 90 डिग्री होता है। और क्या होता है बच्चा, और अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी बोलना है तो आप ये बात बोल सकते हैं कि ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। और आप एक बात बोल सकते हैं कि ये टोटल एंगल जो होता है वही ये टोटल एंगल होता है। सही है, तो यही एक काइट, ठीक है ना, यही एक काइट है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मिटा दे रहे इसको। तो देखिए आप क्या बोलेंगे बच्चे यहाँ से कि सर BD इज इक्वल्स टू CD दिया है, BD इज BC इज इक्वल्स टू CD, हम क्या देख रहे हैं, ओहो, BC इज इक्वल्स टू CD दिया है। तो हाँ मतलब वही बेसिक काइट अगर हम बना लें तो मतलब कुछ ऐसा बात बोल रहा है कि तुम और तुम इक्वल हो, तुम और तुम भी इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू AD है। EFGH आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD, EFGH EFG, ठीक है ना, E भी मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट है, G भी मिड पॉइंट है, वेरी गुड, रेस्पेक्टिवली। तो हमको प्रूफ करना है कि EFG क्या होगा, 90 होगा, EFG कितना होगा, 90 होगा। और क्या बोल रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू G एंड पैरेलल टू FE, थ्रू G एंड पैरेलल टू FE, अगर इसके पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ किए हैं तो क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट्स DA, मतलब ये मिड पॉइंट होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो दो बात हमको प्रूफ करना है, एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, फिर हम दूसरे डायग्राम में लेके चलते हैं। पहला बात क्या है कि हमको ये एंगल 90 होगा, ये प्रूफ करना है। और बोल रहा है कि यहाँ से अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए किसके, इसके, तो ये वाला भी मिड पॉइंट होगा। तो चलिए ये चीज़ को हम लोग जल्दी से प्रूफ करते हैं। तुम थोड़ा छोटे हो जाओ। तो देखिए बच्चा, तो अब हम यहाँ पे हम चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले, ओहो, सबसे पहले देखिए हम क्या बात बोलेंगे
कि हमको ये 90 प्रूफ करना है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो इसका आपको समझ में आ गया है कि किसका हेल्प लेना है। किसका हेल्प लेना है? आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ काइट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अगर ये काइट है भाई, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये आपको बात पता है। चलिए तो लिख देते हैं जल्दी। ए बी सी डी हो गया। ये हमको 90 प्रूफ करना है। ये और ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये तीनों मिड पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो देखिए ये ई है, ये एफ है, ये जी है। तो आप देखिए सबसे पहला बात आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर सबसे पहला बात कि ये तो हमको जो बहुत आसानी से दिख रहा है कि ई एफ क्या होगा? पैरेलल टू बी डी होगा। क्यों? क्योंकि ई मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है। इन ट्रायंगल सी बी डी या फिर सी डी बी, ई मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट, तो ई एफ इज पैरेलल टू बी डी। फिर से आप क्या बोलेंगे कि सर हमको एक चीज़ हम और बोल सकते हैं। हम बोलेंगे क्या बोल सकते हो भाई, बताओ हमको जल्दी से। तो तुम बोलेगा सर इन ट्रायंगल बी सी ए, ठीक है ना। इस ट्रायंगल बी सी ए, इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा। इस ट्रायंगल में आप क्या बोलेंगे कि अगर एफ मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो है ये इसके भी पैरेलल होगा। हम बोलेंगे हाँ भाई तुम पूरा सही बोल रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो छोटा वाला पार्ट है, क्या ये हमको ये दे रहा है? क्या एक पैरेललोग्राम मिल गया क्या हमको? यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम मिल गया। हम बोलेंगे हाँ तुम सही सोचे, ये एक पैरेललोग्राम ही है। क्यों पैरेललोग्राम है बच्चा? क्योंकि अभी आपको पता है कि जो ई एफ है वो पैरेलल टू बी डी है, तो मतलब ये इसके पैरेलल है और यहाँ पर ये भी इसके पैरेलल है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसको कुछ नाम आप दे सकते हैं खुद से, या आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो ये क्या हो गया? अच्छा एम और एन तो नाम हम यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम एम और एन लेके चलते हैं। आप क्या बोलेंगे कि एम एफ एन ओ, ये क्या हम प्रूफ कर दिए कि ये एक पैरेललोग्राम है। कोई दिक्कत है क्या? एम एफ एन ओ इज़ अ पैरेललोग्राम। अच्छा अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है एम एफ एन ओ, तो हम बोलेंगे कि अभी तो हम बताएं कि डायगोनल्स ऑफ काइट बाइसेक्ट एट राइट, सॉरी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है ना। ये डायगोनल्स है तो ये 90 है, और ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये भी क्या हो गया? 90 हो गया। तो चलिए भाई पहला चीज़ प्रूफ हो गया बहुत आसानी से कि ये 90 हो गया। हम पहले बस क्या किए हैं इसमें कि हम क्या किए हैं कि पैरेललोग्राम प्रूफ किए हैं। इस छोटे वाले पार्ट को हम क्या प्रूफ किए कि ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम प्रूफ करते ही हम क्या बात बोल देंगे कि यहाँ पे जो डायगोनल का एंगल होता है काइट का वो कितना होता है? 90, इसीलिए अपोजिट एंगल्स इक्वल, देयरफॉर एम एफ एन या फिर ई एफ जी कितना हो जाएगा? 90। प्रूव्ड। नेक्स्ट हमको ये बात प्रूफ करना था कि अगर हम यहाँ से, नेक्स्ट दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। किसके? इसके ई एफ के। तो अभी हम बोल चुके हैं कि ई और एफ मिड पॉइंट था, तो ई एफ इज पैरेलल टू बी डी था, और हम जी एच से ई एफ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, मतलब जी एच से हम बी डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना हम क्या बात बोले हैं? कि ई एफ पैरेलल टू बी डी तो था ही था, और अभी हम जी एच से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ई एफ के, यानी कि अल्टीमेटली हम ड्रॉ कर रहे हैं बी डी के। तो अब आपको देखना है ए डी बी में अब तो कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। जी अगर यहाँ मिड पॉइंट है, अगर इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो आगे वाले साइड को भी ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो वो भी प्रूफ हो गया डायरेक्टली। किससे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। चलिए वेरी गुड। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको डिलीट करते हैं, मतलब मिटाते हैं, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी से हो जाओ। क्या बचा यहाँ पर कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस विथ पी क्यू आर एज मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी क्यू आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी। बच्चा कुछ नहीं करना है, सेम काम है। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि थोड़ा सा रोम्बस जैसा दिखने में लगे। चलिए तो रोम्बस है, ए बी सी डी नाम दे दिए। ए बी सी डी इज अ रोम्बस विथ पी क्यू आर एज मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ये हो गया पी, बी सी ये हो गया क्यू, सी डी ये हो गया आर। हमको क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। देखिए ध्यान से, पी क्यू हमको प्रूफ करना है कि क्यू आर के परपेंडिकुलर होगा। अब ये हम बताने वाले हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज तरीके का बात कर करके हम लोग सब पक गए ना। आप लोग बोल रहे हैं सर ये तो वैसा ही है। देखिए आपको क्या पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। तो आप बस यही बात बोल देंगे कि ये सारा यहाँ पर कितना है? 90 है। तो फिर आपको बहुत आसानी से पता है कि आपको इसको कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। किसको? इसको।
आपको इसको कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ये आपको पता है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, बी डी पैरेलल टू ए सी है, सिमिलरली आर क्यू पैरेलल टू बी डी है। सही है, तो अगर आर क्यू पैरेलल टू बी डी है और डी क्यू पैरेलल टू ए सी है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या मिल जाएगा, हमको एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा ना, ये तो इसके पैरेलल है भाई और ये भी तो इसके पैरेलल है भाई, तो ये क्या मिल गया हमको, एक पैरेललोग्राम मिल गया। तो अगर ये पैरेललोग्राम है और हमको पता है कि यहाँ पे सेम पिछले वाला सम है कि अगर रोम्बस है तो यहाँ पे 90 होगा, तो ये भी वाला क्या होगा, 90 ही ना होगा भाई। ठीक है, प्रूफ्ड, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पे टाइम नहीं दे रहे अधिक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है बच्चा क्वेश्चन की, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, प्रूव दैट ए डी एंड डी एफ बाइसेक्ट ईच अदर। सेम काम करना है, ठीक है ना बच्चा, सेम काम करना है। आप बोलेंगे कैसे सर, सेम मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से करके। तो हम बोलेंगे कि रुक जाइए 1 मिनट, देखिए क्या बोलेंगे कि डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी ए सी ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले ए बी सी बना ले, ये कितना मस्त ट्राइंगल बना है ए बी सी, सही है, मस्त है ना ट्राइंगल। चलिए डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी, तो ये हो गया डी, बी सी के बाद क्या आया सी ए, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट ए डी एंड एफ ई बाइसेक्ट ईच अदर, ए डी एंड एफ ई, ए डी और एफ ई बाइसेक्ट ईच अदर। इससे अधिक आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। आप बोलेंगे सर कैसे, तो हम बोलेंगे ऐसे। क्यों ऐसे, क्योंकि आपको क्या पता है डी इज पैरेलल टू ए बी। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हमको दिख रहा है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो डी को ज्वाइन करेंगे तो ए बी के तो पैरेलल होगा ही होगा। तो हम बोलेंगे वाह बच्चा, अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको तो ये भी दिख रहा होगा। आप बोलेंगे क्या, तो हम बोलेंगे कि एफ डी इज पैरेलल टू ए सी। बोले हाँ ये भी दिख रहा है हमको, क्यों, क्योंकि एफ और डी क्या मिड पॉइंट्स है, तो एफ डी को अगर ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल टू ए सी होगा। तो हम बोलेंगे कि अगर आपको ये बात दिख गया कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हम क्या बोल देंगे कि ए एफ डी ई इज अ पैरेललोग्राम, ए एफ डी ई इज अ पैरेललोग्राम, ए एफ डी ई इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो वी नो, बहुत आसानी से आप बोलेंगे कि सर थोड़ा डिजाइन में लिख दीजिए तो एक बार। हम बोलेंगे लिखते हैं, वी नो व्हाट वी नो, वी नो कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आप खुद से लिखिए, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि जो एफ ई है और ए डी है ये दोनों क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, देयरफॉर दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। और यही हमको प्रूव करना था कि ए डी एफ ई बाइसेक्ट ईच अदर। तो ए डी एफ ई बाइसेक्ट ईच अदर हम नहीं प्रूव किया, हम क्या प्रूव कर दिए इनडायरेक्टली कि ए डी और एफ ई क्या है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और हमको ये बात पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर करता है, इसीलिए भाई हम बात जो बोल रहे हैं सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रो हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बहुत खुशी का बात है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। एक मिनट बच्चा, हाँ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है। हम बोले बहुत बढ़िया बात है। डी एल इज पैरेलल टू ई बी, डी एल कहाँ है बच्चा, अच्छा हाँ डी एल, हम सोच रहे थे कहाँ दिख रहा है। डी एल इज पैरेलल टू ई बी, मतलब ये जो चीज़ है ये इसके पैरेलल है। तो हम बोले सर थोड़ा बढ़ा ही दीजिए ना, क्या जाता है, थोड़ा सा कर दीजिए। बोले ठीक है, तो डी एल इज पैरेलल टू ई बी है, बहुत बढ़िया। एफ पे कट कर रहा है, बहुत बढ़िया। प्रूव दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। तो ये बात प्रूफ करने के लिए आप तो बोलेंगे सर इसमें कोई बुद्धि का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देख लें इसमें किसमें, ए डी एफ में, आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये तो क्या था, मिड पॉइंट था। तो मिड पॉइंट से अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं तो आगे वाला भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो पहला चीज़ तो हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब हमको प्रूफ करना है कि ई बी इज इक्वल्स टू एल एफ, ई बी इज इक्वल्स टू एल एफ, ई बी इज इक्वल्स टू एल एफ प्रूफ करना है हमको। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे,
ई बी इज इक्वल टू एल एफ कैसे करेंगे बच्चा, जल्दी सोचिए। अच्छा देखिए यहाँ पे हमको ये बात दिख रहा है ना कि अभी तो हम ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि कर दिए हैं। बी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमको नेक्स्ट प्रूफ करना है ई बी इज इक्वल्स टू एल एफ। थोड़ा बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं तो दिखेगा ना जी। ई बी इज इक्वल्स टू एल एफ, तो ये हो गया ई बी और ये है एल एफ। हमको ये दो साइड को रिलेट करना है, ठीक है। अगर ये दो साइड को रिलेट करना है तो ये दो ट्रायंगल को अगर हम देखें तो इसमें तो कुछ हमको नहीं पता, ऐसा नहीं पता है, ज़रूर पता है हमको। अच्छा बताइए बच्चा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे क्या सर, तो हम बोलेंगे कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। हम बोलेंगे हाँ दिख रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया। नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे कि सर अगर आपको ए बी इज इक्वल टू सी डी दिख गया तो आपको तो ये भी दिखना चाहिए। हम बोलेंगे क्या कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए एफ। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, वी हैव जस्ट प्रूव्ड दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। देयरफॉर अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी क्या हो गया, एक्स हो गया। हम बोलेंगे वाह बच्चा बहुत बढ़िया। तो अब आप इजीली बोल सकते हैं, अब मेरे को क्लू मिल चुका है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। आप बोलेंगे कैसे, हम बोलेंगे तीनों एंगल इक्वल है और एक साइड बस हमको इक्वल मिलना था, वो हमको मिल चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या बोलेंगे, बाई सी पी सी टी सी। ध्यान दीजिए यहाँ से आप क्या बात बोलेंगे कि बाई सी पी सी टी सी क्या हो जाएगा बच्चा कि एफ एल इज इक्वल्स टू एल डी। एफ एल इज इक्वल्स टू एल डी आप बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी सी। हम बोलेंगे हाँ जरूर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एल इज इक्वल्स टू एल डी, बट वी नो क्या कि बी ई इज क्या, हाफ ऑफ एफ डी। बी ई इज हाफ ऑफ एफ डी। अच्छा एक बात और समझिएगा, यहाँ पर जब तक आप ये प्रूफ नहीं करेंगे कि एफ एल इज इक्वल्स टू एल डी, तब तक आप नहीं प्रूफ कर सकते हैं कि बी इज इक्वल्स टू एल एफ डायरेक्टली। आप ये बात बस मत बोलिएगा कि अगर ई मिड पॉइंट है, बी मिड पॉइंट है, ई और बी मिड पॉइंट है तो बी ई क्या होगा, हाफ ऑफ एफ डी होगा। बी ई हाफ ऑफ एफ डी होगा, लेकिन ये बात तो नहीं होगा ना कि एफ एल इज इक्वल्स टू बी ई होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये टोटल 10 है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा हम क्या बात एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर ये टोटल हम बोल दे कि ये 10 है तो हमको ये पता है ये 5 है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 4 हो ये 6 हो। समझ में आ रहा है, टोटल 10 हो सकता है। इसीलिए हम क्या डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि बी ई इज वॉट, बी इज वॉट इक्वल्स टू एफ एल, हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे। तो पहले हम प्रूफ किए कि जो एफ एल है और एल डी क्या है, बराबर है। अब हम बोलेंगे कि बी और ई मिड पॉइंट है तो बी क्या होगा, हाफ ऑफ एफ एल, हाफ ऑफ एफ डी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हम बोल सकते हैं, अब इसको हम सबको हटा दे रहे ग्रीन वाला पोर्शन को। हाँ अब हम बोल सकते हैं कि अगर ये सॉरी एक्स तो लेके चल रहे थे, अगर सपोज करिए हम बोल दिए ये वाई है तो ये भी वाई होगा। तो अगर ये टोटल 2y है तो ये कितना हो जाएगा वाई। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि अच्छा बी ई और एफ एल क्या आ गया, इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ले लेते हैं, मिटा रहे सब कुछ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर जल्दी से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हम लोग क्वेश्चन करना है, चलिए जल्दी करिए। हाँ देखिए बच्चे क्या बोलेंगे, इन द फिगर ए बी सी डी से पैरेललोग्राम पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। पी है मिड पॉइंट, क्यू है मिड पॉइंट, वेरी गुड। ऑफ साइड सी डी एंड बी सी हमको तो दिख रहा है। सो दैट सी आर इज हाफ ऑफ ए सी, हमको प्रूफ करना है सी आर क्या है, सी आर ए सी क्या है, सी आर इज हाफ ऑफ ए सी। सी आर इज हाफ ऑफ ए सी कभी होगा तो सी ओ इज हाफ ऑफ ए सी होगा ना, सी आर है, सी आर इज हाफ ऑफ ए सी। हमको लग रहा है शायद 1/4 प्रूफ करना होगा बच्चा यहाँ पर, ठीक है ना। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आ जाएगा। सी आर को हम प्रूफ करें, हाँ बच्चा यहाँ पे क्या होगा ना, वो हाफ को आप नहीं करिए, यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, हम लिख दे रहे हैं, यू हैव टू प्रूव सी आर इज 1/4 ऑफ व्हाट ए सी। चलिए तो हम लोग अब करना स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। आप क्या बात बोलेंगे, सी आर को हमको रिलेट करना है, सी आर को रिलेट करना है ए सी से। अच्छा तो सबसे पहले देखिए बच्चा पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं इन ट्राइंगल सी डी बी में कि पी क्यू को अगर हम ज्वाइन करें तो पी क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ बी डी। लेकिन इससे क्या मिलेगा हमको, पी और क्यू मिड पॉइंट है ना, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। पी अगर मिड पॉइंट है तो बहुत बढ़िया बात है।
तो देखिए बच्चे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि पी क्यू क्या है, पैरेलल टू बी डी है, और पी क्यू क्या है, ये तो बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, पी क्यू हाफ ऑफ बी डी कोई मतलब नहीं है, ठीक है चलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। पी क्यू पैरेलल टू बी डी हम प्रूफ कर दिए। अब आप क्या हम बोलेंगे कि अगर आप अब ये थोड़ा पतला वाला ट्रायंगल में देखिए, अब बड़ा वाला मत देखिए, आप देखिए किसमें डी ओ सी में पी क्या है, मिड पॉइंट, पी क्या है मिड पॉइंट, और आप अभी हम प्रूफ कर दिए हैं कि ये अगर पूरा, ध्यान दीजिए, ये अगर पूरा इसके पैरेलल है तो ये आधा भी तो इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि पी अगर मिड पॉइंट और यहाँ से ये पैरेलल लाइन है इसके, तो ये क्या हो जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, सी ओ, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ओ। आप क्या बोलेंगे, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ओ, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ओ। अब देखिए अब बस प्रूफ हो गया, आप कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। आप क्या बोलेंगे कि सी ओ क्या था, सी ओ था, हम इस साइड लिखते हैं, देखिए आप क्या बोलेंगे, इस साइड छोड़ दीजिए, इस साइड हम लिखते हैं कि सी ओ क्या था, हाफ ऑफ ए सी था। सी ओ क्या था, हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि ये क्या था, पैरेललोग्राम था, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सी ओ था हाफ ऑफ ए सी, बट अभी हम लोग क्या प्रूफ किए कि सी ओ क्या है, आर सी क्या है, अभी हम प्रूफ किया ना, आर इज द मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो हम क्या बोलेंगे कि सी आर क्या है, हाफ ऑफ ओ सी है। तो सी आर के जगह पे तो ओ सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अच्छा ओ सी के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ सी आर, तो ओ सी की जगह लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ सी आर। तो ट्वाइस ऑफ सी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। तो सी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 है, और ये 2 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 ऑफ ए सी। ये क्या हो गया बच्चा, प्रूव्ड। चलिए तो बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग जाएगा पूरा मिड पॉइंट थ्योरम में क्या काम करना है आप लोग को। चलिए थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़िए बच्चा आप लोग, फिर जो डाउट होगा आप हमको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।